नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पर सरसों की जो बुआई का है जो समय चल रहा है, इस समय पर किसान साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम सरसों की फसल के ऊपर लेकर आए हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बुआई से लेकर कटाई तक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप अपना कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव या प्रश्न डाल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरसों की जो खेती है वो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर एक प्रमुख फसल है। प्रमुख फसल इसलिए है क्योंकि ये एक तिलहन फसल है। सरसों की खेती की खास बात यह है कि सिंचित और बिरानी दोनों की अवस्था में ये उगाई जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जो कि किसान साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके मैं पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है किसान भाइयों, सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी कि बीज का चुनाव करते समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसान साथियों कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने वैरायटी का चयन कर लिया होगा। अगर वैरायटी का चयन नहीं किया है तो किसान साथियों, हमारी एक वीडियो है, आप इसके अंदर से जाकर अनेक प्रकार की आपको हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं और बिरानी वैरायटी जो किसान साथी से लगाना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं किसान भाइयों कि बुआई का सही समय क्या है। किसान भाइयों, बुआई का सही समय है जो कि 5 से लेकर 25 अक्टूबर तक किसान साथी नॉर्मली, यानी कि जो समय से बुआई करना चाहते हैं वो किसान साथी 5 से लेकर 25 अक्टूबर तक सरसों की बुआई कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें किसान साथियों कि बीज हमें कितना लेना है। किसान साथियों, 1 एकड़ खेत के अंदर किसान साथी जो हाइब्रिड बीज यूज करना चाहते हैं वो 1 किलोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो किसान साथी घर का बीज लगाना चाहते हैं वो 2 से 3 किलोग्राम 1 एकड़ के अंदर बीज की यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है किसान साथियों कि बीज का उपचार करें या ना करें। जो किसान साथी हाइब्रिड बीज लगाते हैं वो किसान साथी चाहे तो यूज कर सकते हैं, ना चाहे तो कोई जरूरी उसमें नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो कि बीज उपचार करके देती है। जो किसान साथी घर का बीज लगाते हैं उनके बीज अवश्य उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए किसान साथी मैनकोजेब 3 से 4 ग्राम प्रति किलो या फिर थीरम, कप्तान या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज का उपचार कर सकते हैं, जो कि सीड बोर्न डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें पॉइंट की बात करें तो किसान भाइयों, बुआई के समय हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। बुआई के समय किसान साथी 100 किलोग्राम एसएसपी, 35 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम एमओपी का यूज कर सकते हैं। चाहे तो किसान साथी 20 किलोग्राम तक सल्फर का भी छिड़काव प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। छठा पॉइंट है किसान भाइयों, सरसों की बुआई के बाद 3 से 5 दिनों के अंदर किसान साथी खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें। खरपतवार नियंत्रण यानी कि किसान साथी अपने केमिकल से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं वो किसान साथी पेंडामिथाइलिन 30 EC या फिर 38.7 CS केमिकल का आधा से 1 लीटर 200 से 300 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। जो किसान साथी खरपतवार का नियंत्रण ऐसे नहीं, जो निराई गुड़ाई से करना चाहते हैं, वो 7वें पॉइंट पे है, वो किसान साथी बुआई के 25 दिन के बाद निराई गुड़ाई कर सकते हैं। निराई गुड़ाई करते समय किसान साथी घने जो पौधे होते हैं, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में जो पास में पौधे हैं उन पौधों को निकाल दें, ताकि जो पौधा है उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए और उसकी जो एक टहनी है, तना है, वो एक अच्छा देखने को मिले। पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो किसान साथियों आप 20 से 25 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। वहीं एक लाइन से दूसरी लाइन तक की दूरी किसान साथी 45 से 50 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, जो कि एक साधारण और एक अच्छी मानी गई है। 8वें पॉइंट पर चलते किसान भाइयों कि फसल के अंदर पहला पानी कब दें। फसल के अंदर पहला पानी किसान साथी 35 से 40 दिन के बाद दे सकते हैं। जरूरत हो तो ही किसान साथी दूसरा पानी दें। किसान साथियों ध्यान रखें, सरसों में जब फूल आते हैं उस समय पर किसी भी हालत में आपको सिंचाई नहीं करनी है, वो फसल के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं होता है। 9वें पॉइंट की बात करें किसान भाइयों, पहली सिंचाई के बाद किसान साथी 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव अवश्य करें, जो कि फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 10वें पॉइंट है किसान भाइयों, हम बात करें तो कीटनाशक के ऊपर, यानी कि किसान साथी फसल के अंदर कई प्रकार के कीट लग जाते हैं, तो उनके लिए किसान साथी स्पेशली जो माऊ या चेपा कीट है उसके लिए किसान साथी 5 ml की मात्रा में नीम तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 1 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। या फिर किसान साथी अमीडा क्लोप्रिड 17.8 SL में आती है कि 100 ml की मात्रा 200 लीटर पानी में, या फिर डायमिथोइट 30 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आप किसान साथियों 1 एकड़ के लिए 150 से 200 लीटर पानी की मान लीजिए। 11वां पॉइंट है किसान भाइयों कि जिस फसल के अंदर
केमिकल का जब आप छिड़काव करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स आप डालते हैं, फसल के अंदर ध्यान रखें कि वो शाम के समय ही डालें और दूसरा छिड़काव आप 12 से 15 दिन के बाद करें। अगला पॉइंट है किसान भाइयों 12वां अपना, जो किसी फसल के अंदर अगर फफूंदनाशक की बीमारी आ जाती है तो उसके लिए किसान साथी मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम 0.5% का घोल बनाकर या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। या फिर आप अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप जर्नली अगर डालते हैं, जैसे कि 70 से 75 दिन के बाद कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब जो 63% में आती है वो 250 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर भी आप सरसों की फसल के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसान भाइयों, जो कि 13वां पॉइंट है। किसान साथियों ध्यान रखिए, जब फलियां बनते समय पौधे के जो नीचे का जो 1 फुट है, यानी कि जमीन से ऊपर की जो 1 फुट तक का जो तना है, जो टहनी है, यानी कि जो सरसों का पौधा है, उसके अंदर जो पुरानी पत्तियां हैं उनकी तुड़ाई कर दें, क्योंकि वो सूख कर मुरझा वैसे भी जाती हैं। तो उनकी आप तुड़ाई कर दें तो थोड़ा पौधे के ऊपर भी अच्छा रहेगा और आपकी सरसों भी अच्छी रहेगी। अगला पॉइंट है किसान साथियों 14th पॉइंट, यानी कि 14वां पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर किसान साथी, अगर किसी किसान साथी ने सल्फर नहीं डाला है तो किसान साथी सल्फर डाले। वो यानी अगर आप घोलनशील डालते हैं तो 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम सल्फर आप NPK के साथ मिलाकर डालें, यानी कि 2 महीने की फसल होने के बाद आप डाल सकते हैं। फूल और फली बनने के समय किसान साथियों थायो यूरिया की 250 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव अवश्य करें। थायो यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों, क्योंकि ये जो फसल के अंदर जो पाली की दिक्कत आती है उसको बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको अवश्य डालें। जिन क्षेत्रों के अंदर पाला पड़ता है वो उन किसान साथियों के लिए स्पेशल ये पॉइंट हमने ऐड किया है। अगला और आखिरी पॉइंट है किसान भाइयों, जो कि 15th और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसान साथियों ध्यान रखें कि जो सरसों की अच्छी पैदावार किसान साथी लेना चाहते हैं, वो किसान साथी जब 75% फलियां जो पीली हो जाएं उसके बाद ही कटाई स्टार्ट करें। कई किसान साथी हमारे जल्दी भी कटाई कर देते हैं और कई किसान साथी हमारे लगभग सब एकदम से सूख जाती है सरसों उसके बाद कटाई करते हैं। तो किसान साथियों ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप जल्दी कटाई स्टार्ट कर देते तो उसके अंदर जो दाना है उसके अंदर तेल की मात्रा कम रह जाएगी और सूखने में टाइम लगेगा। अगर आप सारी एकदम से सूखने के बाद अगर आप उसकी कटाई स्टार्ट करते हैं तो किसान साथी उसके बाद जब आप सरसों की कटाई करके रखेंगे तो उसके अंदर से फलियां झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए आप 75% तक का अनुमान लगा के चलिए कि जब 75% तक फलियां पीली हो जाए तो उसके बाद आप इसकी कटाई कर सकते हैं। किसान साथियों हमने अपनी तरफ से इसके अंदर सब पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर आपका कोई प्रश्न अभी भी है सरसों फसल से जुड़ा हुआ या आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर किसान साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी समय समय पर किसान साथियों को कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारी मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।